Hello dear students, this is Ikram from AICC 9 to 12 YouTube channel. Today we are going to study poem number 10 of class 12th, The Song of the Free, composed by Swami Vivekananda. Firstly, we need to know something about the poet. Swami Vivekananda was born on Monday, January 12, 1863 in a well-known family of Calcutta, now Kolkata. Before graduated from a Christian college in Calcutta in 1884, as a student he was interested in boxing, swimming, rowing, riding, music and many other health activities. He came under the influence of Ramakrishna Paramhansa and became a reformer and religious teacher. He lived only for a brief span of 40 years. He preached his lofty ideas on religion and philosophy to the people and became immortal in the whole world. Now his disciples and followers are found all over the world. About the poem. The poem expresses the saint poet's faith in the divine character of human soul. The world is full of pain and misery, troubles and difficulties. Fate and nature do not favor him. Friends also betray him. Yet he should not leave the right path and should remember that he has a divine power in him. He should also remember that one who believes in God is not afraid of any obstacle in the life. Dear students, this poem is one of the best poem of your book. आइए इस कविता की शुरुआत की जाए. The wounded snake its hood unfurls. The wounded snake, घायल सांप, its hood अपना फन unfurls खोल लेता है. घायल सांप अपना फन खोल लेता है अर्थात फैला लेता है. The flame stirred up doth blaze. The flame आग stirred up हवा देने पर डथ ब्लेज लपटों का रूप धारण कर लेता है. द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेज आग को हवा देने पर लपटों का रूप धारण कर लेती है. द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स. जब सांप को घायल कर दिया जाता है तो वो अपने फन को फैला लेता है. द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेज. और जब आग को हवा दे दी जाती है तो वो लपटों का रूप धारण कर लेती है अर्थात ज्वाला का रूप धारण कर लेती है. द डिजर्ट ईयर रिसाउंड्स द कॉल्स. द डिजर्ट ईयर रेगिस्तानी हवा रिसाउंड्स द कॉल आवाज़ की प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है ऑफ हॉट स्टक लायंस रेज. और जब शेर को घायल कर दिया जाता है तो वो क्रोधित होकर बहुत तेज़ दहाड़ लगाता है. प्रिय स्टूडेंट, अब इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है इसको समझने की आवश्यकता है. द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स. जब सांप को घायल कर दिया जाता है तो वो अपने फन को फैला लेता है अर्थात वो क्रोधित होकर बदला लेना चाहता है. कब? जब उसे घायल कर दिया जाता है. द फ्लेम स्टीयर्ड अप डेथ ब्लेज. अब आग को हवा दी जाती है तो वो बुझाने के लिए परंतु वो लपटों का रूप धारण कर लेती है. द डेजर्ट ईयर रिसाउंड्स द कॉल. और रेगिस्तान में मनुष्य की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं होता है और ऐसा महसूस किया जाता है कि वहाँ कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है. परंतु रेगिस्तानी हवा आवाज़ की प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है और ये आवाज़ जो आपसे निकली है वो गूंजती रहती है वहाँ की आबोहवा में, वहाँ की फ़िज़ा में. ऑफ हॉट स्टक लायंस रेज. और जब शेर को घायल कर दिया जाता है तो वो क्रोधित होकर सबसे तेज़ दहाड़ लगाता है. अर्थात इस स्टेंजा में ये बताया गया है
कि जब किसी चीज़ को कमज़ोर करने के लिए कोई दबाव डाला जाता है तो वो कमज़ोर नहीं होती, बल्कि वो अपने आक्रामक रूप को धारण करती है। दूसरे स्टेंजे में आते हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलेज स्ट्रेंथ। द क्लाउड पुट फोर्थ इट्स डिलेज स्ट्रेंथ। द क्लाउड बादल पुट्स फोर्थ उड़ेल देते हैं, इट्स डिलेज अपनी सैलाब को, स्ट्रेंथ शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, या शक्ति के रूप में बादल अपने सैलाब को पृथ्वी पर उड़ेल देते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। कब ये करते हैं आगे देखें। व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। व्हेन लाइटनिंग जब बिजली क्लीव्स चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट इसके सीने को, जब बिजली इसके सीने को चीर देती है तो ये कमज़ोर नहीं पड़ता, बल्कि सैलाब रूपी पानी को अपने शक्ति के रूप में पृथ्वी पर उड़ेल देता है। When the soul is steered to its inmost depth, when the soul जब आत्मा को is steered झकझोर दिया जाता है, its inmost depth इसकी अत्यधिक गहराई तक, जब आत्मा को इसकी अत्यधिक गहराई तक झकझोर दिया जाता है, great ones unfold their best, तो महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। वो कावर्ड होते हैं, डरपोक होते हैं, जो अत्यधिक परेशानियां जब आती हैं और जब उनके हृदय को झकझोरा जाता है तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, परंतु महान लोग उस समय भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। अब अगले स्टेंजे में हम देखते हैं कि स्वामी जी किस प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि जब हमारे ऊपर कठिनाइयाँ आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी कठिनाई हो, उसका सामना हमें कैसे करना है। चलिए देखते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। लेट आइज ग्रो डिम, यदि आँख की रोशनी कम हो रही है तो हो जाने दो। लेट आइज ग्रो डिम, यदि आँख की रोशनी कम हो रही है तो हो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय मूर्छित हो रहा है तो हो जाने दो। अगर हृदय आपका साथ नहीं दे रहा है, मूर्छित हो रहा है, डर रहा है, तो उसको हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और यदि मित्रता असफलता में बदल रही है, यानी मित्रता में अगर दुश्मनी आ रही है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, और अगर प्यार में धोखा मिल रहा है तो मिल जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट। लेट फेट, यदि किस्मत, भाग, इट्स 100 हॉरर सेंट, अपने सैकड़ों डर को भेज रहा है। यदि भाग अपने सैकड़ों डर को भेज रहा है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक्ड द वे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और घनघोर अंधेरा, ब्लॉक्ड द वे, रास्ते को रोक रहा है तो रोकने दो। यानी अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तब भी आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। आँख की रोशनी अगर जा रही है तो चली जाने दो। अगर दिल मूर्छित हो रहा है तो हो जाने दो। अगर मित्रता समाप्त हो रही है तो समाप्त हो जाने दो। अगर प्यार में धोखा मिल रहा है तो मिल जाने दो। अगर आपकी किस्मत, आपका भाग हज़ारों किस्म के, सैकड़ों किस्म के भेज रहा है, डर भेज रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अगर घनघोर अंधेरा आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, आपके रास्ते को रोक रहा है, तो रोकने दो। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, और यदि प्रकृति भी अपनी त्योरी चढ़ा लेता है, और अगर प्रकृति भी अपनी त्योरी चढ़ा लेता है तो चढ़ा लेने दो। टू क्रश यू आउट, तुम्हें पीस देने के लिए, तुम्हें तबाह कर देने के लिए, तुम्हें मसल डालने के लिए। स्टिल नो माई सोल, ऐसी स्थिति में भी हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने सोल को पहचानना है, अपनी आत्मा का कहना मानना है। यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। तुम दिव्य हो, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? यदि बाधाएं आ रही हैं तो आने दो। तुम दिव्य हो,
आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ना राइट ना लेफ्ट, ना दाहिने जाइए और ना ही बाएं जाइए, बट टू द गोल, बल्कि अपने सीधे मंजिल पर, अपने उद्देश्य पर, अपने मकसद पर जाइए। थैंक यू सो मच। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इंग्लिश तथा उर्दू विषय का संपूर्ण ज्ञान AICC 9 to 12 यूट्यूब चैनल पर प्रदान किया जाएगा। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अतः आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अधिक से अधिक वीडियोस बनाने के लिए आदेशित एवं उत्साहित करें। धन्यवाद।